हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले थे बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में एक ही पुरुष हुए हैं। बौद्ध धर्म में जिस तरह से जैन धर्म में हम लोगों ने देखा कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभनाथ, अरिष्टनेमि, आदिनाथ, नैमिनाथ, उसके बाद महावीर स्वामी। उस तरह से बौद्ध में कोई और नहीं हुआ है, बल्कि ना तो बौद्ध से पहले कोई ऐसे इनके संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और ना ही महात्मा बुद्ध के बाद कोई हुए हैं। तो केवल एक ही है बौद्ध, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कहते हैं गौतम बुद्ध में केवल और केवल एक ही हुए हैं। कौन? तो गौतम बुद्ध। इसमें केवल और केवल एक ही हुए हैं, गौतम बुद्ध। इनका जो है नाम गौतम बुद्ध का, इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि भी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। जो कि वर्तमान में भी कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उस समय एक ज्योतिषी आकर के इनके पिता से कहते कि आपका जो पुत्र है वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा एक संत बनेगा। या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और ना तो एक संत बनेगा। इसी दो में से कुछ बनेगा। यदि यह राजपाट में रह गया, गृहस्थ में रह गया, तब तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और यदि इसने गृह त्याग कर दिया, संन्यास धारण, सन्यासी बन गया, तब तो समझ लीजिए कि ये उससे भी बड़ा एक सन्यासी बनेगा। यानी जितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनता उससे भी अधिक विख्यात ये सन्यासी बनेगा, ये संत बनेगा, और ये दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ये ले जाने का प्रयास करेगा। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। इनके पिता का नाम था क्या? तो शुद्धोदन। शुद्धोदन। माता इनकी जो थी, माता का नाम था इनका महामाया देवी। इनकी माता का क्या नाम था? तो महामाया। इनके जन्म के कुछ ही दिनों में इनकी माता की क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई। तो इनका लालन पालन जो किया है इनकी सौतेली माँ या मौसी कहिए, प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी। इनका लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। अब जब एक ज्योतिषी ने जब इनके महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी कि या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि इसने गृह त्याग कर दिया, इसने संसारिक दुनिया को जब देखने लगेगा तो समझ जाइए कि ये संसार के मोह माया को त्याग करके यह सन्यासी बन जाएगा। जब ये बात सुने शुद्धोदन तो चिंता में आ गए। स्वाभाविक है चिंता में आना। कोई भी माँ बाप पहले नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जाकर के सन्यासी बने। सन्यासी के पास जाएंगे लेकिन मेरा बेटा सन्यासी बने ये नहीं चाहता है। और वो उसमें भी ये राजा शुद्धोदन जो हैं राजा थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। ये शाक्य कुल के ये राजा थे शुद्धोदन। एक ही बेटा, और वो भी अगर सन्यासी बन गया तो भारी समस्या है। इसी बात का चिंता था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने महल के भीतर ही इनके रहने का, घूमने का सारी व्यवस्था इनके महल के भीतर ही की, कि ताकि ये महल से बाहर जाकर के सांसारिक दुनिया को ना देख सके।
संसारिक दुनिया को ना देख सके। और जितने भी लोग थे महल में सभी को कह दिया कि इनको बाहर लेकर के नहीं जाना है घूमने के लिए, इनको जितने भी चीज़ों की जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो वो इसी भीतर में, इसी इनको घर में ही मिलना चाहिए, इनको महल के भीतर ही उपलब्ध होना चाहिए, इनको महल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा सारी व्यवस्था की जाए। सारी व्यवस्था हुई, लेकिन बीच बीच में इनको क्या होता था, तो बीच बीच में इनको कभी कभी मन में वैराग्य की भावना आती थी। किसी ने कहा कि इनका विवाह कर दिया जाए, विवाह हो जाएगा तो क्या होगा कि ये गृहस्थ आश्रम से बंध जाएंगे, तब इनके मन में संन्यास की भावना नहीं पनपेगी। तो इसलिए इनके पिता ने क्या किया कि इनकी शादी करा दी 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया गया। किससे विवाह हुआ, तो इनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा से इनका क्या हो गया, विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद भी इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती रहती थी। घर को इन्होंने गृह त्याग करने का फैसला लिया, सोच लिया कि नहीं अब तो हमको घर छोड़ करके जाना ही है। कुछ इस तरह यशोधरा से इनका विवाह करा दिया गया। यशोधरा से जब विवाह करा दिया गया तो विवाह के कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या सोचा कि भाई अब हम जब राजा बनने वाले हैं, तो जब राजा बन रहे हैं तो प्रजा से भी मिलने की आवश्यकता है। प्रजा को, हमारे क्षेत्र में प्रजा हमारी किस तरह से रह रही है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों से भी तो हमको इन सभी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, तब तो हम एक अच्छे राजा का कर्तव्य निभा सकेंगे कि प्रजा को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इनका जो सारथी था, इनका सारथी एक था इनका सारथी था कौन, तो छन्ना। इनके सारथी का नाम था छन्न। सारथी से कहा कि चलो हम निकलेंगे घूमने के लिए, भ्रमण के लिए निकलेंगे। अब सबको तो मना कर दिया गया है कि महात्मा सिद्धार्थ को कहीं महल से बाहर नहीं ले जाना है, लेकिन इन्होंने जिद कर दिया कि अब हमको निकलना है, हमको अपनी प्रजा से मिलना है। ठीक है, तो इनके निकलने का व्यवस्था किया गया। इनका घोड़ा था, रथ जो था, इनका घोड़ा, इनका जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंटक। इनका जो प्रिय घोड़ा था उसका क्या नाम था, तो कंटक, कंठक या कंटक। तो व्यवस्था की गई, इनके घूमने का व्यवस्था किया गया। घूमने का जो व्यवस्था किया गया, तो जिस तरह से अभी वर्तमान में देखते हैं कि कोई जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई ऐसे मंत्री जब निकलते हैं तो उनका रूट पहले तय कर दिया जाता है कि ये इस रास्ते से जाएंगे, इधर इनको यहाँ पर काम है, फिर ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ से ये फिर यहाँ अपने स्थान पर आएंगे। तो इनका रूट तय किया जाता है। तो इनका भी रास्ता तय कर दिया गया कि किस रास्ते से इनको लेकर के जाना है और किस रास्ते से इनको लेकर के वापस आना है। तो जब देखते हैं कि ये मंत्री लोग का भी या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भी रूट जब तय होता है तो सारे रास्ते साफ करवा दिए जाते हैं, यानी उस रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं, कोई उस जिस समय में वो यहाँ से गुजरेंगे उस समय में यहाँ रास्ते में कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह इनके भी मार्ग में उसी तरह का सारी व्यवस्था कर दी गई। ये निकले अपने सारथी के साथ महल के बाहर भ्रमण करने के लिए। ये जब भ्रमण करने के लिए निकले तो कुछ दूर आगे जाने के बाद इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। जब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया तो इसने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति इस तरह क्यों चल रहा है। जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर लूज हो जाता है, यानी झुक जाता है। तो देखा तो पूछा कि ये इस तरह से क्यों चल रहा है, इसका शरीर इस तरह का काहे हो गया है, ऐसा काहे सारी झुर्रियां पड़ गई है सारे शरीर। तो सारथी ने कहा कि ये अब बूढ़ा हो गया है और बूढ़ा होने के बाद शरीर की सारी जो है खूबसूरती इसी तरह नष्ट हो जाती है, शरीर इसी तरह से स्थूल हो जाता है, यानी सारे पूरे शरीर में जो है झुर्रियां पड़ जाती हैं, सारा शरीर, सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है और इसी तरह शरीर सबका शरीर हो जाता है। कहा अच्छा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मेरा भी शरीर इस तरह से होगा। तो कहा सारथी ने कहा हाँ आप भी बूढ़े होइएगा, हम भी बूढ़े होंगे, दोनों का शरीर लास्ट में इसी तरह का होगा। तो ठीक है। फिर थोड़ा दूर कुछ आगे जब बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि बीमारी से ग्रस्त था, कहीं कोने में पड़ा था।
तो सारथी से पूछा ये इस तरह से क्यों बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है? तो कहा लगता है ये व्यक्ति बीमार है। अच्छा बीमार है, तो क्या बीमार होने के बाद इसी तरह लोग बैठते हैं? तो हाँ, जब अधिक शरीर में बीमारी हो जाए तो शरीर काम करना बंद कर देता है, बहुत सारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण शरीर काम नहीं करता है, लोग को शरीर काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो कहा क्या हम भी बीमार पड़ेंगे? तो कहा हाँ, आप भी बीमार पड़ सकते हैं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दूर जब आगे गए तो देखा कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और कुछ लोग उसको उठा करके ले जा रहे हैं। तो अपने सारथी से पूछा कि ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है इसको लोग कहाँ उठा करके ले जा रहे हैं? कहा कि ये व्यक्ति लेटा हुआ नहीं है, ये व्यक्ति मर गया है। मर गया है इसका मतलब अब ये कभी जीवित नहीं होगा, यानी अब ये कभी किसी से बात नहीं कर सकता। अब इसको ले जा रहे हैं, इसका अंतिम संस्कार करने, अब इसको जला दिया जाएगा। तो जला दिया जाएगा? हाँ, अब इसको जला दिया जाएगा। क्या हम भी मरेंगे? तो हाँ, आप भी मरिएगा, हम भी मरेंगे। इस संसार में आपके कोई नहीं जीवित रहने वाला है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जन्म लेगा सब मरेगा। अच्छा। फिर कुछ दूर जब आगे गए तो देखा कि एक सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, अपने ध्यान में, प्रसन्न मुद्रा में ध्यान में बैठा हुआ। जब उसको देखा तो पूछे कि ये इतना प्रसन्न मुद्रा में यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? सारथी ने कहा कि ये तपस्या कर रहा है, एक सन्यासी ये तपस्या कर रहा है और ये इसी तरह प्रसन्न मुद्रा में, इसको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन दुखी है, क्यों, हम इसके भीतर ना किसी प्रकार का दुख है, ना कोई किसी प्रकार का खुशी है। ये अपना भगवान के भक्ति में, तपस्या में, साधना में ये मग्न है, तो इसको किसी चीज से चिंता नहीं है। तो क्या कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है। जो संत बनेगा उसको सारी मोह माया उसकी दूर हो जाती है, वह अपना मग्न रहता है अपने जीवन में। तो अच्छा, घूम फिर कर जब ये वापस आए तो अपनी पत्नी से कहे कि देखो इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सारा संसार जो है मोह माया से भरा है। एक ना एक दिन हम सबको बीमार पड़ना है, मरना है, बूढ़ा होना है, तो क्यों इस तरह से व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हैं? तब उसी समय यशोधरा ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। तब इनको पता चला कि जब यशोधरा गर्भवती है तो सोचने लगे कि वैसे यदि मैं अपने पत्नी और परिवार को छोड़कर जाता तो लोग कुछ विशेष नहीं करते, लेकिन जब मैं अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ करके जाऊंगा तो सारा समाज, सारा संसार मेरे ऊपर उंगली उठाएगा कि इसने अपने गर्भवती पत्नी को ये छोड़ करके भाग गया, चला गया। तो ये रुक गए, कुछ दिन रुके। कुछ दिन के बाद यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया, इनका एक पुत्र हुआ। तो दासी लोग आई कि महाराज बधाई हो, आपको पुत्र हुआ, आपको पुत्र हुआ। अभी बेचारे सोच रहे थे कि हम कहाँ जाने वाले थे, ये रास्ता में रुकावट आ गया कि हमको अब संतान होगा। इतने में आया खबर कि आपको पुत्र हुआ है। तो दासी कहे कि आप इसका कुछ नाम रखिए। अभी बेचारा सोच रहे थे कि मैं जाने वाला था संन्यास लेने के लिए, ये रास्ता में राहुल कहाँ से आ गया। राहुल का अर्थ होता है कि रुकावट। राहुल का अर्थ होता है कि रास्ते में जो रुकावट आती है, किसी काम को करने में जो रुकावट आने लगती है तो उसको कहते हैं राहुल, अर्थात होता है रुकावट। इन्होंने ये मन ही मन सोच रहे थे कि ये मैं जाने वाला था संन्यास लेने के लिए, ये रास्ते में राहुल कहाँ से आ गया। जैसे ही इनके मुंह से राहुल निकला तो सभी दासियां समझ गई कि लगता है इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा है, तो राहुल अपने पुत्र का नाम रखा है इन्होंने। अब ये तो बेचारा सोच रहे थे कि रास्ते का राहुल कहाँ से आ गया, लेकिन दासी ने क्या समझा, इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा है, राहुल अपने पुत्र का नाम रखा है। फिर भी कुछ समय के बाद 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया। क्या किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग इन्होंने कब किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके ये जब निकले
तो इन्होंने रास्ते में अलार कलाम से गृह त्याग करके जब ये निकले तो इन्होंने रास्ते में अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किसकी? तो सांख्य दर्शन की इन्होंने क्या ली? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद ये फिर आगे बढ़े और रुद्रक रामपुत्र इससे इन्होंने योग की शिक्षा ली। इससे इन्होंने क्या किया कि योग की शिक्षा ली। किससे? तो रुद्रक रामपुत्र से, कि किस तरह से ध्यान किया जाए, किस तरह से ध्यान में मग्न हुआ जाए, किस तरह कौन से आसन से योग किया जाए, किस तरह से। तो योग की शिक्षा इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से लिया। दोनों से शिक्षा लेने के बाद जब ये आगे बढ़े तो ये पहुंचे सारनाथ। ये सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में इनको 5 और मित्र मिल गए इनके। वो भी सन्यासी थे, वो भी सत्य की खोज में थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। तो इनको 5 सन्यासी मिल गए जो इनके मित्र बने। तो इनके साथ मिल करके महात्मा बुद्ध भी यहाँ सारनाथ में क्या करने लगे? तो तपस्या करने लगे। सारनाथ में तपस्या करने लगे। जब सारनाथ में तपस्या करने लगे तो कुछ समय तक तपस्या करने के बाद इनको कुछ रिजल्ट वहां नहीं मिल रहा था, यानी इनको कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रहा था, इनको कुछ अनुभूति ही नई चीजों की नहीं हो पा रही थी। तब ये यहाँ से उठ करके पहुंच गए कहाँ? तो बोध गया। यहाँ से उठ करके ये बोध गया पहुंच गए और यहाँ निरंजना नदी के तट पर में पीपल वृक्ष के नीचे ये आकर के बैठ गए। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। वहां बैठने के बाद सोचा कि यहीं अब तपस्या किया जाए। तो यहीं पर इन्होंने क्या किया? तो अपना तपस्या करना, इन्होंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। जब यहाँ पर ये साधना कर रहे थे तो यहीं पर साधना करते हुए 6 साल के बाद, 6 साल तपस्या करने के बाद, 6 साल तक इन्होंने लगातार तपस्या की और 6 साल की तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान की क्या हुई? प्राप्त हुई। 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पुनः वापस लौट करके आए कहाँ? तो सारनाथ, अपने उन्हीं 5 मित्रों के पास, कि देखते हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, उनको नहीं कुछ अनुभूति हुई कि नहीं। यहाँ जब आया तो इसी सारनाथ में अपने इन 5 मित्रों को इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपना सबसे पहले उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में। किनको? तो अपने उन्हीं 5 मित्रों को, अपने उन्हीं 5 सन्यासी मित्रों को इन्होंने क्या किया कि उपदेश दिया, प्रथम उपदेश। सारनाथ में जब ये उपदेश दे रहे थे तो सारनाथ में ही इन्होंने अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे अधिक जो इन्होंने अपना समय व्यतीत किया वो सारनाथ, वैशाली, मगध, इन्हीं जगहों पर इन्होंने क्या किया? अपना सबसे अधिक समय व्यतीत किया। सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो सारनाथ, वैशाली, मगध, इन जगहों पर सबसे अधिक अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद कुछ समय के बाद जब यहीं पर थे तो श्रावस्ती के राजा ने इनको निमंत्रण भेजा कि आप हमारे यहाँ भी आकर के अपने ज्ञान का उपदेश करें, ताकि हमारे यहाँ भी लोगों को सद्मार्ग मिल सके, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके, लोगों को जो है सत्य क्या है वो पता चल सके। तो श्रावस्ती में इनको बुलाया गया। श्रावस्ती जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ के राजा को उन्होंने अपना उपदेश दिया
वहाँ के लोगों को अपना उपदेश दिया। श्रावस्ती में ही एक घटना हुई थी इनके साथ, अंगुली माल डाकू की घटना। अंगुली माल डाकू के साथ वाली जो घटना हुई थी वो यही श्रावस्ती में ही इनके साथ हुई थी। यहाँ हुआ क्या था कि अंगुली माल डाकू जब ये एक जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में इनको अंगुली माल डाकू मिल गया और उसने इनको रोका और कहा कि मेरा जो ये माला देख रहे हो इसमें एक अंगुली कम रही है, तो इस अंगुली को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मार दो। तो अंगुली माल ने कहा तुमको डर नहीं लग रहा है मैं तुम्हें मारूंगा? कहीं डरने की क्या बात है, इसमें डरने की क्या बात है, तुम मुझे मारोगे, एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, आज तुम मार दो या फिर कभी किसी और माध्यम से मरेंगे, तो जब मरना ही है तो इसमें डर कैसा, मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि डर मुझे नहीं लग रहा है, डर तुमको लग रहा होगा। कहे कि मुझे क्या डर लगेगा? कहे कि तुमको इसलिए डर लग रहा है कि तुम कभी भी किसी भी वक्त नहीं निकल सकते, जैसे मैं हमेशा कभी भी कहीं भी निकल सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, क्या तुम उस तरह से आ सकते हो? कहा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको डर है कि जितने लोगों को तुमने मारा है उनके परिवार वाले या उस क्षेत्र के राजा, जहाँ तुम निकलोगे, जहाँ दिख जाओगे, उस क्षेत्र का राजा तुम्हें मार देगा। तो कहा बात तो सही है। कहे तुम ये कर क्यों रहे हो, ये जो तुम काम कर रहे हो ये काम क्यों कर रहे हो? कहा मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारे इस धर्म में तुम्हारे परिवार तुम्हारा साथी बनेगा, सहभागी बनेगा, बांटेगा तुम्हारा ये धर्म? इसका जो पाप लगेगा या इसका जो प्रायश्चित होगा, इसकी जो सजा तुमको मिलेगी, क्या उसमें तुम्हारा परिवार भागी बनेगा? कहा बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। कहीं एक बार तुम जाके पूछ के आओ, यदि साथी बनने के लिए, तुम्हारा भागी बनने के लिए तैयार है तब तुम मुझे खुशी खुशी मार दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं यहीं तुमको बैठा हुआ मिलूंगा। तुरंत गया अंगुली माल अपने घर, पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, सबसे पूछा, लेकिन कोई उसके पाप में भागी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब नहीं तैयार हुआ तो पुनः वापस दौड़ करके आया, कहाँ? महात्मा बुद्ध के पास, इनके शरण में आकर के गिर गया और वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उसे उपदेश दिया और महात्मा बुद्ध के बातों को सुनकर उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। या बुद्ध के उपदेशों को सुनकर के उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये घटना भी आपको कहाँ की है? तो ये घटना भी आपको श्रावस्ती ग्राम की ही है। ठीक है, देखिए इनके साथ एक और घटना हुई थी जब ये तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या इनके भंग करने के लिए एक राक्षस आया था। राक्षस या कहिए या फिर कोई उपद्रवी मनुष्य कहिए, जो भी कहिए, भंग करने के लिए आया था। तो वो वहाँ पर ने अनेक तरह से उनके तपस्या को भंग करने का बहुत सारा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया तपस्या को भंग करने का। उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सका। कहाँ पर? तो बोध गया में जब तपस्या कर रहे थे उसी समय की बात है। तो भंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आया, मतलब किसी भी हर तरह से उसने प्रयास किया कि इनकी तपस्या को भंग कर दिया जाए, लेकिन इनकी तपस्या भंग नहीं हुई। जब लास्ट में थक करके इनसे पूछता है कि यहाँ पर तो कोई है नहीं, कोई यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो कि इस बात का साक्षी बन सके कि मेरे परेशान करने के बाद तुमने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, तुम तपस्या में लीन रहे, मेरे परेशान करने के बाद तुमने अपनी तपस्या समाधि को नहीं तोड़ा, ऐसा तो कोई है यहाँ नहीं। कौन तुम्हारा साक्षी बनेगा यदि मैं इस बात का जो प्रचार करूं कि तुमने अपनी तपस्या भंग कर दी, मैंने तुम्हारी तपस्या भंग कर दी, तो इसका साक्षी कौन बनेगा? तब वहां पर में महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ को अपनी उंगली को भूमि में स्पर्श किया और उस समय भूमि का आवाहन किया धरती का। तब वहां पर से नीचे से धरती से आवाज निकली कि मैं इसकी साक्षी हूं। ये एक बार प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा भी गया है कि महात्मा बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या अर्थ है, भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या कारण है। तब वहां पर में आंसर होगा कि भूमि को साक्षी बनाने के लिए, भूमि को साक्षी बनाने के लिए उसका आवाहन किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा। ये इसका आंसर था। एक बार आपके एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, इसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने
अपना ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों मित्रों को दिया था। लेकिन कहीं कहीं आपको एक और चीज देखने को मिलता है कि इन्होंने अपना प्रथम शिष्य जो है तपस्सु, इनका जो प्रथम शिष्य है वो इन्होंने तपस्सु को बनाया। तपस्सु और मल्लिक, ये दो जो है, इन दोनों को इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि तपस्सु और मल्लिक को भी इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि ये 5 को ही इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया था। लेकिन यहाँ पर में ये सही होगा कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये बात तो सही है। लेकिन इसको इन 5 को अपना प्रथम शिष्य बनाया। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा कि तपस्सु और मल्लिक, इन दोनों को इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया था। ये दोनों जो है शूद्र थे और कहीं कहीं इनको व्यापारी भी बताया जाता है। कहीं कहीं इनको शूद्र और कहीं कहीं व्यापारी भी बताया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके जीवन परिचय के बारे में जो भी बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो ये कैसा लगता है। धन्यवाद।